अभी तक वही चल रहा है। वो फिनोमिना है, मंडेन के हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन दी है, तो देखते हैं कैसे होता है। अगर सर बात की जाए मेटल्स की, तो 2025 में अभी ये साल शुरू ही हुआ है, जी। कौन से मेटल की इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है? आपकी बात मैंने पहले रोक दी। गोल्ड में मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से कह रहा हूँ लोगों को कि गोल्ड जितना ले सकते हैं ले लीजिए। ओके। 1 लाख टच करने वाला है इस वर्ष में। अच्छा। चांदी भी 1,05,000 तक जाने के पूर्ण योग बने हुए हैं। सूर्य का वर्ष है, सूर्य मीन्स सोना, एंड गुरु का भी प्रभाव आने वाला है, तो अभी भी रेट बढ़ा हुआ है। आज भी 80,000 के आसपास ही चल रहा है, इंक्लूडिंग 3% GST। MCX का प्राइस आज का 78,000 का है। तो अगर हम MCX प्राइस लेके चलें इस वर्ष में एंड तक सपोर्ट दिखाई दे रही है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे 2 युद्ध के अभी मोर्चे शुरू होंगे 14 मार्च के बाद, 29 मार्च के आसपास, 11 अप्रैल के आसपास गोल्ड भागेगा। ओह। और सर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ही रहे हैं, स्टॉक हो गया, मेटल हो गया, रियल एस्टेट। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भारत में, ओके। बाहर नहीं, क्योंकि दुनिया युद्धों के घेर पर खड़ी है। और भारत का जो कुंडली है भारत अभी 26 सितंबर 2026 से पहले युद्ध नहीं करेगा, उसके बाद रुकेगा भी नहीं। 2026 अगले साल। यस, 26 सितंबर 2026 तक युद्ध नहीं करेगा, ना पार्टिसिपेट करेगा, और उसके बाद रुकेगा भी नहीं। कब तक चलेगा ये? हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए। हमें पीओ के भी तो वापस लेना है। आप नहीं चाहते सोनल पीओ के वापस मिल जाए, वो तो हक है, लेके रहेंगे हम। ओके। तो युद्ध तो करना होगा। सर आपकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस भी काफ़ी होती हैं। आपने प्रेडिक्ट किया था कि फडणवीस सर सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के, जी हाँ। तो वो बने भी। तो ये कैसे आप करते हैं? इसका क्या प्रोसीजर होता है? पॉलिटिकल प्रेडिक्शन कोई कैसे कर सकता है? इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। एक तो आप राज्य की कुंडली देखते हैं, एंड आपका जो जिस पॉलिटिशियन की कुंडली का आप एनालिसिस दे रहे हैं उसकी भी कुंडली सही होनी चाहिए। गलतियाँ भी होती हैं कई बार। अच्छा। तो देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली पड़ी हुई है इंटरनेट पे, एंड परफेक्ट टाइम के साथ पड़ी हुई है, तो मैंने और भी एनालिसिस किए थे। जैसे सुप्रिया सूले जी हो गए, 7.5 जब आती है तब तो लोगों को परेशान करती है। हाँ, क्योंकि ये सुना है ना, राहु 7.5, शनि दशा, ये सब हमेशा उस चीज़ से कनेक्टेड है कि अच्छा नहीं है। ये डर है ज्योतिषियों का बनाया हुआ लोगों के दिमाग में कि शनि राहु केतु मंगल आ गए तो लोगों को डराओ। ऐसा नहीं है। राहु जब आएगा अच्छे घरों में बैठा होगा तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। सोनल आप आज इतने पॉपुलर हैं, मेरा बेटा भी आपके सीरियल्स आपकी वॉइस जो आपने दी हुई है देखता रहता था। आज भी आपने बुलाया है तो ही नोज़ यू मच बेटर देन मी। तो आप सोचिए ये जो पॉपुलैरिटी मिली है सोनल, आपको राहु ने दी है। आपको केतु आता है। अच्छा। शनि आपको जब देने आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं आपको, लेकिन राहु से ज़्यादा पैसा कोई नहीं दे सकता। राहु सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा धन देने वाला प्लैनेट है, लेकिन इल्यूजन भी देता है। अब जैसे फडणवीस जी की भी कुंडली में देख लेते हैं, देवेंद्र जी की कन्या लग्न का पंचमेश उनका शनि है, षष्ठेश भी है। शत्रुओं को परास्त करना, कंपटीशन छठा घर है। तो कंपटीशन में ही गॉट सक्सेस एंड ही गॉट सक्सीडेड, ही बिकेम चीफ मिनिस्टर अगेन। और हमें ये भी देखना होगा कि शनिदेव जी मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। षष्ठ ग्रही योग भी बनेगा, रात को जाएंगे 9:45 दिल्ली समय अनुसार। तो क्या कहते हैं वो, तो वो भी हमें इन घरों का हमें प्रस्तारक वर्ग, आपका प्रस्तारक वर्ग के साथ साथ आपके अष्टक वर्ग, इन सारे पॉइंट्स का स्कोर भी देखना होगा कि क्या वो रेशो अच्छी बन रही है। अगर बेटर रेशो होगी तो आप सिंपली प्रेडिक्ट कर दीजिए कि वो बन जाएंगे। और मैंने भी सिंपल बताया था कि ही विल बिकम द